डॉक्टर साहब, आपने सत्येंद्र जैन के 2 महीने के जेल में रहने के कारण पद से हटाने के लिए पीआईएल आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में डाली थी। हाई कोर्ट ने इसमें अपनी क्या मजबूरी बताई है? लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, यह बात अब तक हम सुनते आए हैं। मुझे भी राजनीति में 50 साल सक्रिय रहा, लगभग हर पद पे रहा, परंतु आज तक ऐसी नई चीज़ें सुनी। पंजाब के 2 मंत्री, महाराष्ट्र के 2 मंत्री जेल में ही रहकर एक्स मंत्री हो गए, नवाब मलिक और उनके साथी। दिल्ली में सत्येंद्र जैन जेल में हैं। इससे पूर्व यहाँ के कानून मंत्री रहे, जेल में गए और इसी केजरीवाल जी ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा, ये कहते हुए कि वो फंसाया गया है, उसका कोई अपराध नहीं है। हाई कोर्ट से उसका इलेक्शन भी वाइड हो गया। उसके बाद कोई शब्द केजरीवाल जी के मुंह से हमने नहीं सुना कि जितेंद्र सिंह तोमर, जिसके खिलाफ 5000 पेज की सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हैं, उस केस को आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे। आज उनकी श्रीमती का भी इन्हीं आधार पर इलेक्शन चैलेंज्ड है। परंतु सत्येंद्र जैन के बारे में तो खुद प्रेडिक्शन की थी केजरीवाल जी ने, 1.5-2 महीना पहले की। केजरीवाल जी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो सकते हैं। जैसे अभी परसों उन्होंने कहा अब मनीष सिसोदिया की बारी है। भाई बारी है तो क्या जेल से सरकार चलाओगे? आखिर 1 दिन 2 दिन 48 घंटे में केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी अधिकारी जेल जाए तो उसको सस्पेंशन होता है। इसी बेस पे लेके मैंने आर्टिकल 226 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से पीआईएल डाली थी, एडवोकेट शशांक देव सुधी के माध्यम से। बहुत अच्छी पिटीशन बनी थी और ये हमें भी मालूम था कि कानून इसमें बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि संविधान बनाने वाले लोगों ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि इतने ढीठ और इतने भ्रष्ट लोग भी कभी आएंगे कि जेल जाने के बाद भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। आज उनके मंत्रालय तो, उनके विभाग तो छीन के दूसरों को दे दिए, परंतु वो आज भी जेल में रहकर वो सारी सुविधाएं क्यों ले रही हैं, वो तनख्वाहें क्यों ले रही हैं, इसका जवाब जो बहुत कट्टर ईमानदार सरकार के मुखिया केजरीवाल जी क्यों नहीं देते। अगर पंजाब के अंदर उन्होंने अपना हेल्थ मिनिस्टर गिरफ्तार किया तो उसको बर्खास्त भी किया था, और दिल्ली के अंदर भी या देश के अंदर या किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटना नहीं हुई है। तो मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि मैं कानून से बाहर तो नहीं जा सकता, बातें आप ठीक कह रहे हैं, परंतु मेरे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि मैं कोई कानून बना सकूं। कानून बनाने का काम संसद का है, इसलिए आप लोग संसद के प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और उन लोगों से बात करें, इलेक्शन कमीशन में बात करें। मेरे अधिकार क्षेत्र से ये बाहर का मामला है, इसलिए मैं इस पर कोई निर्णय नहीं दूंगा। मुझे भी लगता है कि वो अपनी बात वो ठीक कह रहे हैं। आखिर संविधान के अंतर्गत कहीं नहीं लिखा है, परंतु ये मान्यताएं हैं, लोक लाज है या कन्वेंशन है। ब्रिटिश कानून हमेशा कन्वेंशन पे चलता रहा है और भारत में भी अगर 75 साल से ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। आज ये पहली बार हो रहा है, जनता देख रही है और जनता तो अपना निर्णय करेगी। यदि केजरीवाल जी में दम है तो सत्येंद्र जैन की सीट के ऊपर इलेक्शन करा लें। यदि इलेक्शन करा लें शकूर बस्ती सीट से और वो जीत जाएं तो दिल्ली की जनता का कसूर, अथवा दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया था, आपकी बातों में आकर बातों में आप खरी नहीं उतर रहे। पंजाब की जनता ने संगरूर लोकसभा में 3 बार जीती हुई सीट को आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा खाली हुई सीट पर आज दूसरे व्यक्ति को जिताया है। ये जनता है, ये सब देखती है, सब करती है और उचित करती है जी। अब आप आगे इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? मैं इन सारी बातों को लेकर भारत सरकार के कानून मंत्री जी से संपर्क करूंगा, भारत के प्रधानमंत्री जी से संपर्क करूंगा, इलेक्शन कमीशन से संपर्क करूंगा कि इस मामले में कानून के अंदर उचित संशोधन करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंदर संशोधन करें कि कोई भी एमएलए एमपी अंदर जाए तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, और इसी प्रकार से विशेष न्यायालयों में ये केस चलने चाहिए। और सब कुछ सिद्ध होने के बाद भी अपने आप को ज़बरदस्ती ये कहना कि हम कट्टर ईमानदार हैं, दिल्ली की देश की जनता देख रही है
और वो इसके ऊपर निश्चित तौर पर समय आने पर अपना निर्णय देंगे। जी। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि न्यायालय नुपुर शर्मा के बारे में नैतिकता की बात करती है और सत्येंद्र जैन के बारे में कानून की? यह विरोधाभास क्यों है? ये बड़ी विडंबना है कि सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश केवल वो अपनी न्यायालय में किस लिए जाता है, कोई रिलीफ लेने के लिए। रिलीफ भी क्या मांगा था, मेरे खिलाफ जितनी एफआईआर दर्ज हैं उन सबको एक जगह कर दिया जाए। अर्णब गोस्वामी के मामले में हुआ था, अभी जीटीवी वालों की एक आलोक रंजन, क्या नाम है उसके, रोहित रंजन, होता रहा और क्लब होती रही। वो केवल इतना कहने गई थी और उसके ऊपर फालतू की इतनी टिप्पणियां कर सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय का गरिमा और पद की, मैं समझता, अवमानना की है। वो दूसरों के ऊपर केस करते हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने ही आचरण से, अपने शब्दों से, उनका काम शब्द बोलना नहीं है, उनका काम लिखना है, आदेश देना है। रिलीफ जो मांगता है उसको बनता तो देना है, न्याय करने का काम है। फालतू की बातें एक्टिविस्ट की बातें बोलने का नहीं है, उनको नहीं बोलना चाहिए था। और इस मामले में मैं जस्टिस सतीश चंद्रा मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा, उनकी बातों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि बात ठीक है, परंतु हमारे न्याय क्षेत्र से बाहर की। इसलिए दोनों में विरोधाभास लगता है, जनता को विरोधाभास है भी। और मैं समझता हूँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी यह बात समझ में आ गई है कि न्यायालय न्याय करें, वो टीका टिप्पणी ना करके जो कुछ कहना लिख के करें, ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बने, ताकि देश की जनता भविष्य में इन सब चीज़ों के ऊपर साइटेशन होती हैं, ये उदाहरण के तौर पर पेश होती हैं चीज़ें। इसलिए सबको ही बैलेंस होकर चलने की आवश्यकता है। कि मैंने तुरंत ही कल मान लिया, न्यायाधीश जी आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैं उचित फोरम पर जाऊंगा, कानून में परिवर्तन की बात करेंगे और होगा परिवर्तन। अब ये देश बदल रहा है और बदलता हुआ भारत, बढ़ता हुआ भारत है। और अपने भारत ने अपनी छवि का ध्यान रखते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने 2 मंत्री जिनका कार्यकाल समाप्त राज्यसभा का हो गया, जिस दिन कार्यकाल समाप्त हुआ उस दिन दोनों से इस्तीफा ले लिया। इसको कहते हैं लोकतंत्र। और लोकतंत्र के हम हमेशा पुजारी हैं, लोकतंत्र के लिए काम करेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत रहकर मैंने भी चुनाव लड़े हैं, 7 चुनाव लड़े हैं, उसके अंतर्गत मैंने भी शपथ ली हैं। और मुझे पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए जीवन में आचरण करना चाहिए। हम सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। हम कानून से बचने की कोशिश कर सकते हैं, भगवान का न्याय जनता के माध्यम से होता है, उससे हम बच नहीं सकते। जनता सब कुछ देखती है और उसी के हिसाब से अपना निर्णय देती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब।